हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलीशा सूद। मैं पूर्णिया बिहार की रहने वाली हूँ और आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे अपनी राय देनी चाहिए, अगर मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हूँ एक टीचिंग प्रोफेशन में रहने के साथ। आज की जो टॉपिक है मैं उस पर IIT और NEET के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाली हूँ और आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले पॉइंट, आप और हम सब बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया अभी वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट कंट्री बन चुका है कोविड केसेस के साथ में। कोरोना के केसेस यहाँ पे बहुत बुरी तरह से बढ़ रहे हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन नहीं बनी है और इन सारी सिचुएशन के बीच में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि IIT और NEET का है, उसके लिए बच्चों को अपने घर से निकल के अपने एक डेडिकेटेड एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिहार के पूरे ही शहरों में, बट बिहार के बहुत सारे इंटरनल एरियाज़ में बहुत गंदा फ्लड का सिचुएशन हुआ है। लोगों के घर में कमर तक का पानी आया हुआ है। क्या इस सिचुएशन में बच्चे अपने घर से बाहर निकल के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं? और अगर आप कहेंगे कि नहीं, बच्चों को इस सिचुएशन में अपने घर से निकल के नहीं जाना चाहिए, तो क्या बच्चे अपने करियर को स्टेक पे रख दें? नहीं ना। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई कि 2020 में IIT और NEET का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा अपने बच्चे को डेडिकेटेड सेंटर पे पहुंचाना फर्स्ट, और सेकेंडली ये भी पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों की लाइफ को वो इतने रिस्क पे डाल दें। आप सोच लीजिए, अभी हाल ही में केरल में एग्जाम्स हुए थे, वहाँ का सिचुएशन आप सोचिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बच्चे एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के लाइंस में लगे हुए थे गेट के अंदर एंट्रेंस पाने के लिए। क्या आपको लगता है पॉसिबल होगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना? और अगर इतना ही सोशल डिस्टेंसिंग और हर चीज़ मेंटेन करने से कोविड केसेस रुकते, तो क्या अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन है वो होता, कंट्रोल पाया गया जाता? अभी तक में बहुत हद तक कंट्रोल हो गया होता। अगर इस साल को IIT और NEET का एंट्रेंस एग्जाम ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एडमिशन और कोर्स तो अगले साल शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ये भी बात आप सब मानती हूँ कि अभी के टाइम पे ये भी एक फैक्ट है कि हाँ, हमें नहीं पता कि कोरोना की मेडिसिन वैक्सीन कब तक में आएंगी और इसकी वजह से लाइफ मस्ट स्टॉप, लाइफ मस्ट गो ऑन। बट वो बच्चे, और एक और फैक्ट है कि हाँ, बच्चे अगर एग्ज़ाम सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनके घर में कोई कोविड केसेस हैं, तो वो साइलेंट कैरियर्स होंगे कोविड के, जो वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे वहाँ पे अगर किसी कोविड सिचुएशन से या कोविड पेशेंट से अगर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अपने घर में कोरोना केस लेके आएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये सारे टीनेजर्स होंगे, 20s और 18 ईयर्स के उम्र के बच्चे होंगे, इनको कोरोना से इनकी लाइफ पे अफेक्ट नहीं हो सकता। बट आपने कभी सोचा है कि उन लोगों के घर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उनकी जान रिस्क पे आएगी। सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कैंसर सफरिंग हैं, जिनके घर में डायबिटिक हैं, और डायबिटीज़ तो अभी एक हर घर में है। तो आप कभी सोचो हो कि वो डायबिटिक जो लोग हैं, वो उनके घर के बच्चे अगर जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर, वहाँ से बीमारी लेके आते हैं, तो वो डायबिटिक्स और वो हार्ट पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स और साथ ही साथ ओल्ड एज पर्सनस, उनके लिए कितना रिस्की है। हॉस्पिटल्स के बेड्स भरे हुए हैं, मेडिकल, इस बीमारी के पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। क्या सबकी लाइफ को स्टेक पे डालना अच्छा है? पेरेंट्स ने इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन उठाया, आवाज़ उठाई कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना एक मीटिंग कंडक्ट किया और बोल दिया कि नहीं, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो भाई, पार्लियामेंट अभी तक बंद है, सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपको IIT के और NEET के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को कह रहे हैं। वो खुद अपने घर से नहीं निकल रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और ये बच्चों की फैमिलीज़ की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं। प्लस लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही। बच्चे अगर मान के चलिए, सपोज एक बच्चे को दिल्ली में सेंटर है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, वो दिल्ली पहुंच भी जाता है, उसको इस एरिया से अगर यहाँ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, वो कैसे जाएगा? हर कोई इंसान, जो हर किसी के पास यातायात की सुविधा नहीं है, हर किसी के पास में फोर व्हीलर 2 व्हीलर नहीं है। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो चाय बेच करके, पान बेच करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और वो वैसे मजबूर लोग हैं ना, जिन्होंने बहुत अपनी रोजी रोटी, अपनी पूरी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को डेडिकेट कर दी। उनको एजुकेट करने के लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। वो पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों को घर से निकालेंगे और एग्ज़ाम देने के लिए भेजेंगे, और उसके बाद में क्या?
हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग होगा या कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसके लिए कोविड के संपर्क में आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और अगर इतना ही कोरोना के ऊपर में संतुलन है तो आए दिन मरने के केसेस क्यों आ रहे हैं? मैं इन सारी पॉइंट्स को आपके सामने में रख करके सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अभी हम सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, हम सारे लोग हमारे बच्चों की लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। टीचर्स हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम लोग एक प्रेशर डालें हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। यूजीसी भी अपने सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है कि नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। तो हम एक प्रेशर बना सकते हैं, हमारे बच्चों की लाइफ का सवाल है। पार्लियामेंट्स नहीं खुले और एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ यूजीसी ने और हमारे गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स की जो एजुकेशन सिस्टम है उनके ऊपर में एक प्रेशर डाला हुआ है कि 30 सितंबर से पहले एग्जाम कर लो। 30 सितंबर से पहले, तब जब कोविड केसेस एकदम पीक पे हैं, कैसे होगा एग्जाम? और हमारे यहाँ बिहार के एरिया में तो बहुत बुरी तरह से फ्लड आया हुआ है। बच्चे कैसे निकल के जाएंगे? कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कोई एग्जिट नहीं है, कैसे जाएंगे बच्चे एग्जाम देने के लिए? ये मैटर बहुत सीरियस है। आप सभी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, #SayNo2 IIT and NEET 2020 एंट्रेंस एग्जाम, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए। और मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए ही आज इस वीडियो को यहाँ पे लेकर के आई हूँ। नहीं होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं पर्सनली इसके बहुत अगेंस्ट हूँ और हमारे इस बच्चों की लाइफ को हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। ये वही बच्चे हैं जो कल हमारे फ्यूचर होंगे, बड़े बड़े IITians बनेंगे ये सारे बच्चे। हम इनकी लाइफ रिस्क पे नहीं डाल सकते। एंड आप सोच पा रहे हो कि अगर इस सिचुएशन में कोई बहुत अच्छा, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट अगर वो अपने घर से निकल के एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं जा पाता है, किसी भी तरीके से, किसी भी मजबूरी में, उसका साल, उसका फ्यूचर कितना बुरी तरह से अफेक्ट होगा, उसके ऊपर मेंटल ट्रॉमा कितना बड़ा पड़ेगा कि मम्मी मैंने इतना प्रिपेयर किया, बच्चों को लगेगा, बच्चों की फीलिंग्स, इमोशंस, बच्चों का मेंटल हेल्थ बुरी तरह से अफेक्ट होगा अगर बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं। काबिल बच्चे जो हैं और किसी भी तरीके से वो एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं, वो बच्चे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। आप कैसे संभालोगे इतने बच्चों के मेंटल हेल्थ को? ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे और 11 लाख में ऐसा मैं लिख करके दे सकती हूँ आप लोगों को, कम से कम 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो मजबूरी में नहीं जा पाएंगे, उनके घर में कोविड केसेस होंगे, घर से निकलना मना होगा, क्वारंटीन पे होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा असर पड़ने वाला है। अगर हम किसी तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को, उनके माइंडसेट को, उनके करियर को बचा सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं, तो प्लीज़ इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए। और प्लीज़ हमें मिलजुल करके एक प्रेशर डालना चाहिए हमारे गवर्नमेंट पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, हमारे UCG के ऊपर में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम और एग्ज़ाम्स अभी ना हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा अगर कुछ टाइम तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो बच्चों की लाइफ हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा मैसेज आप सभी को पहुँच सका होगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस अभियान का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपके घर में जो भी बच्चा IIT के लिए या NEET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सबके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और उन सबको एनकरेज कीजिए कि कोशिश करें इस मुहिम का हिस्सा बन के रहने का और इस सिचुएशन में घर से ना निकलने का। हम एक तरफ अपने बच्चों को, अपने लोगों को घर के अंदर बैठने बोल रहे हैं और एक तरफ लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगी। धन्यवाद। Thank you.